जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, झारखंड जीके टेस्ट का यह 8वां क्लास है। जेएसएससी, सीजीएल, एक्साइज एंड एलडीसी और भी झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत मदद करेगा। और दोस्तों, मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? ऑप्शन देख लीजिए, 1857 विद्रोह, संथाल आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन डी है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा ताना भगत आंदोलन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ताना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। इसका शुरुआत होता है दोस्तों 1914 ईस्वी से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ऑप्शन देख लीजिए, डुम्बारी बुरु पहाड़, चमकी पाई, रांची या कोकर। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा डुम्बारी बुरु पहाड़। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें झारखंड करंट अफेयर का भी प्रश्न है। याद रखिएगा, मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। और कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, गोंड, असुर, हो या मुंडा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडा जनजाति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। रांची जिले में सबसे ज्यादा मुंडा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, सरायकेला, खुट्टी, कुजला या इच्चागढ़। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इच्चागढ़। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? प्रश्न को समझिएगा, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, संथाल, उरांव, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बाकी उरांव, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया ये सब क्या है? याद रखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, ओलोल दाह या असल विवाह, उभरा उभरी, तनीला। ऑप्शन डी है दोस्तों, प्रेम विवाह। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा ओलोल दाह या असल विवाह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। खड़िया जनजाति में यह असल विवाह मुख्य रूप से प्रचलित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 7 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न को मैंने आज पोल में भी डाला था, मतलब मैक्सिमम बच्चे इसको गलत आंसर किए हैं। प्रश्न को देख लीजिए, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? ऑप्शन देख लीजिए, रिजले, संडर, डाल्टन और इंटर। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा डाल्टन ने बताया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसान जनजाति को डाल्टन के द्वारा पांडव का वंशज बताया गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? ऑप्शन देख लीजिए, जोगिया नृत्य, झिझिया नृत्य, नचनी या करम नृत्य। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा नचनी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई, यह पेशेवर नृत्य है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, केंद्री या केंद्रा, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गुप्पी तथा दुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है दोस्तों, घन वाद्य, अवनंद वाद्य, तंतु वाद्य। ऑप्शन डी है दोस्तों, सुशिर वाद्य। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा तंतु वाद्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है?
ऑप्शन देख लीजिए, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ या रांची। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग जिला में आयोजित होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? ऑप्शन देख लीजिए, कर्मा, सरहुल, जनी शिकार या वंदना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वंदना से संबंध है ओहिरा गीत का। याद रखिएगा, जेएसएससी द्वारा कई दफा इस प्रश्न को पूछा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आगे भी रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ओलचिकी, बारंगचिती, टोलोंगसिकी। ऑप्शन डी है दोस्तों वरंगचिती। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ओलचिकी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। संथाली भाषा का लिपि क्या है? याद रखिएगा ओलचिकी है। और इसका आविष्कारक कौन है? याद रखिएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर ध्यान दीजिएगा। शरद चंद्र राय ने मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा? शरद चंद्र राय ने मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा? ऑप्शन देख लीजिए, 1910, 1911, 1912। ऑप्शन डी है दोस्तों 1928। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1912 ईस्वी में यह बुक उन्होंने लिखा, शरद चंद्र राय ने, मुंडा एंड देयर कंट्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 1912। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सा है? संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यह प्रथम पुस्तक है दोस्तों संथाली भाषा का, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अपटेट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, धनबाद, रांची, बोकारो। ऑप्शन डी है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, रॉक फास्फेट झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? प्रश्न को समझ गए होंगे। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, जमशेदपुर, धनबाद, रांची या बोकारो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर में स्थित है। याद रखिएगा माइकल जॉन सभागार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है जमशेदपुर। और दोस्तों कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया डालिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। टांगीनाथ मंदिर कहां अवस्थित है? टांगीनाथ मंदिर कहां अवस्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, बेनीसागर, पश्चिमी सिंहभूम, मझगांव, गुमला, नगर उटारी, गढ़वा। ऑप्शन डी है दोस्तों नेतरहाट, लातेहार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मझगांव, गुमला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसे भी जेएसएससी कई दफा पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। झारखंड सहिया आरोग्य कुंज योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सहिया आरोग्य कुंज योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, चतरा, कोडरमा, रांची या देवघर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चतरा से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों 2019 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि सभी गांवों में मेडिकल किट को पहुंचाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चतरा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, और यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, 20 करोड़ मानव दिवस, 15 करोड़ मानव दिवस, 25 करोड़ मानव दिवस। ऑप्शन डी है दोस्तों 10 करोड़ मानव दिवस।
तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 10 करोड़ मानव दिवस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई इस योजना का शुरुआत होता है 2020 ईस्वी में और इसका लक्ष्य क्या है? 5 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि को सिंचित करना इसका लक्ष्य है। याद रखिएगा, 5 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करना इसका लक्ष्य है। 2020 ईस्वी में यह योजना शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, IOA, JOA, ऑप्शन सी है दोस्तों SAJHA, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा SAJHA मतलब साझा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। याद रखिएगा, साझा के तहत खेल नीति लागू होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न। सिद्धू कान्हू ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया? दोस्तों बहुत फेमस प्रश्न है और कई दफा JSSC पूछा है और आगे भी पूछेगा। प्रश्न को समझ गए होंगे। ऑप्शन देख लीजिए, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ऑप्शन डी है दोस्तों संथाल या हुल विद्रोह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू कान्हू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवार वंशो धरोम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न को समझ गए होंगे दोस्तों। खेरवार वंशो धरोम पुथी पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन देख लीजिए, साधु रामचंद्र मुर्मू, श्याम सुंदर हेम्ब्रम, मांझी रामदास टुडू, ऑप्शन डी है दोस्तों गुमास्ता प्रसाद सोरेन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मांझी रामदास टुडू। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मांझी रामदास टुडू के द्वारा लिखा गया है दोस्तों खेरवार वंशो धरोम पुथी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 23 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड, बिहार, असम या झारखंड। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड है पहला राज्य। याद रखिएगा, फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा और यह भी प्रश्न करंट अफेयर का है। झारखंड के सालगे हांसा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, हजारीबाग, रांची, सिमडेगा या जमशेदपुर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, सालगे हांसदा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजारोग काना लिखा गया है इनके द्वारा पुस्तक दोस्तों। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बीरभूम वीरान हो रहा है। इसी उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 25 नंबर का प्रश्न है। CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ऑप्शन देख लीजिए, SJ बोस, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, रामेश्वर लाल, ऑप्शन डी है दोस्तों जॉन H हाफमैन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन H हाफमैन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, जॉन H हाफमैन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न। झारखंड गठन के बाद से अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू लग चुका है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 बार, 4 बार, 2 बार या 3 बार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बार अभी तक लग चुका है राष्ट्रपति शासन लागू झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का प्रश्न। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में करना है। खनन, उद्योग, परिवहन या कृषि। सभी बुक में अलग अलग दे रखा है। कुछ में खनन दे रखा है, कुछ में कृषि दे रखा है। JSSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न में उसमें
एक में कृषि दे रखा है, एक में खनन दे रखा है। तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध निवासी कहते हैं? दोस्तों सी है यहाँ पे, ठीक है, विंध निवासी कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, कोरवा, किसान, परहिया या बिंझिया। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बिंझिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। बिंझिया स्वयं को क्या बोलते हैं? तो विंध निवासी बोलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न, लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन देख लीजिए, संथाल, उरांव, मुंडा या हो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, भुआंग, बांसुरी, एक तारा या केंद्रा या केंद्री। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं पे आपको केंद्री भी देखने को मिलेगा, तो इससे कतई कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट दोस्तों 31 नंबर, ध्यान दीजिएगा, तुर्की मेला का आयोजन कहां किया जाता है? तुर्की मेला का आयोजन झारखंड में कहां किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, जमशेदपुर, सिमडेगा, चाईबासा या गुमला। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चाईबासा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, तुर्की मेला का आयोजन कहां होता है? चाईबासा में होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, जावा पर्व कब मनाया जाता है? जावा पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, कार्तिक, आषाढ़, भादो या श्रावण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भादो माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जावा पर्व भादो माह में मनाया जाता है। अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर गृहस्थी के लिए जावा पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? ऑप्शन देख लीजिए, कोरवा, खड़िया, परहिया या खोरठा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा खड़िया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, खड़िया भाषा जो है यह मुंडा भाषा परिवार से ही संबंधित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर मनमसी मुंडा को किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडारी टूड कोठारी पुस्तक के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिस में रखिएगा। अभी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना अच्छा मार्क्स आएगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, चाहे जहां से भी आपको प्रैक्टिस करने को मौका मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, फादर डॉक्टर कमिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देख लीजिए, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनको एक लोकप्रिय कृति है। नेक्स्ट है संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन सी है लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा यह तीनों ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के तौर पे भी दे सकता है 1-2 प्रश्न, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 36 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? ऑप्शन देख लीजिए, पाल, सुंग होगा दोस्तों, यहाँ पे सुंग, ठीक है, प्रतिहार या शशांक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पाल वंश से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। राजा बाज बसंत के द्वारा बनवाया गया था और वह पाल वंश से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, जमशेदपुर, रांची, धनबाद या बोकारो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रांची। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कहां 16 भुजी देवी की मूर्ति है?
निम्न में से कहां 16 भुजी देवी की मूर्ति है? ऑप्शन देख लीजिए, रजरप्पा, रामगढ़, तपोवन, देवघर, इटखोरी, चतरा। ऑप्शन डी है दोस्तों देवड़ी, रांची। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा देवड़ी, रांची। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 16 भुजी देवी का मूर्ति कहां है? तो देवड़ी, रांची। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर का प्रश्न है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग मिलती है? प्रश्न को समझिएगा, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग देखने को मिलता है? ऑप्शन देख लीजिए, जादोपटिया, ढोकरा, पैतकर या कोहबर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पैतकर पेंटिंग देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 40 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक या हो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा संथाली भाषा जो है यह सबसे ज्यादा बोली जाती है जनजातीय भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा आपको क्लास लगा और कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।